बिहार की राजधानी पटना में पोस्टरबाजी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी की तरफ से प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीजेपी खुद को श्री राम को मानने वाली पार्टी बता रही और पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पोस्टर में नीतीश कुमार, केपी यादव, अखिलेश यादव और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाया गया है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी महागठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की जगह पार्टी में प्रमोशन मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी ने पोस्टर लगाकर आखिर ये सवाल खड़ा किया है कि हम भगवान श्री राम को मानते हैं और उनके धर्म के प्रति आदर भाव रखते हैं। वहीं कुछ लोगों की तस्वीरें देकर उन पर सवाल खड़े किए हैं। और हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, लगता है कि रामचरितमानस विवाद अभी भी तूल पकड़ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, जो रामचरितमानस का जो विवाद एक तरीके बिहार में ही उत्पन्न हुआ था, रामचरितमानस का विवाद पूरे देश में एक तरीके से मान लीजिए कि चल रहा है और रामचरित्र पर सवाल खड़े करके उसकी शुरुआत माफ करें कि इसकी शुरुआत राजद के एक मंत्री, शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से वहां रामचरितमानस में जो लिखे गए हैं उनको एक तरीके से कोट करते हुए ये कहा गया कि ये जो चीजें हैं ये कूड़ा कचरा है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो वंचितों को कहीं ना कहीं एक तरीके से शोषितों को अलग दिखाती है। उन अलग उस पर फिर पोस्टर जारी किया गया, उसमें जारी किया 80% और बनाम 20% को किया गया। उसके बाद तमाम जो चंद्रशेखर के बयान को समर्थन एक तरीके से मान के चले कि वैचारिक समर्थन खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी रहा, उस पर भी टिप्पणी नहीं। ऊपर से एक तरीके से बिहार में पूरी सियासत रामचरितमानस पर चलती रही और रामचरितमानस को बीजेपी लेकर तमाम जैसे पूजा पाठ भी कराया गया, रामचरितमानस पाठ किया गया और पूरे बिहार में हो चाहे देश में रामचरितमानस को लेकर एक तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से कि हम धर्म के साथ हैं और राम को मानने वाले लोग हैं और राम के ही हमारा वैचारिक हमारा राजनीतिक तौर पर है वो एक हमारा है। उसी को लेकर यूपी में भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। अखिलेश यादव से ये कहा गया कि अखिलेश यादव के इस तरीके का बयान उनकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, जो वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे वो पार्टी पाला बदल कर बीजेपी से चले गए थे अखिलेश यादव की पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। उसके बाद उन्होंने एक तरीके से रामचरितमानस को लेकर बार बार विवादित बयान देते रहे हैं। उसको लेकर आज पोस्टर बीजेपी कार्यालय पे लगाया गया, उसमें दिखाया गया कि जहां हम राम को मानने वाले हैं और राम के ही हम राम को मानते हैं और राम के हम पूजा करते हैं, मतलब राम हमारे लिए भगवान है और सर्व धर्म को भी मानते हैं। लेकिन वही देखा गया कि महागठबंधन की तरफ से कि महागठबंधन के जो नेता हैं, शिक्षा मंत्री, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कार्रवाई नहीं होती है और वही कार्रवाई अभी तक साफ साफ आपको दिख रहा है। मतलब ये पोस्टर के बारे में साफ दिखाएगा कि हम राम के हितैषी हैं और राम के हमारे लिए बहुत ही सर्वोपरि है और वही दिखाएगा कि महागठबंधन पोस्टर में कि इन लोगों को मतलब इन लोगों को प्रमोशन दिया गया है, ना कि इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पार्टी इनको निकाला भी नहीं जा रहा है। मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं इन को लेकर एक तरीके से उनका मन है कि ये लोग मतलब कि जो राम के अपमान करने वाले लोग हैं उनको ये प्रमोशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पोस्टर के द्वारा एक राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से 2024 के चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं उसको लेकर ये देखा जा रहा है कि राजनीति अब धीरे धीरे रामचरितमानस को लेकर और वही बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। चलिए राजीव, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि आखिर सत्ता पक्ष इस पर क्या सफाई देता है और इस पे क्या आने वाले दिनों में अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देता है। इस पे भी सियासत आने वाले दौर की निर्भर करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।